भूकंप के झटके तो आप लोगों ने बहुत बार महसूस किए होंगे, पर क्या आप उसके पीछे का साइंटिफिक रीजन जानते हैं? अगर नहीं जानते तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए। हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपकी साइंस एजुकेटर गौरी आज आपको इस वीडियो में अर्थक्वेक के पीछे का एक रीजन बताने वाली हूँ। साथ साथ में हम एक जेएनवी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे, तो इस वीडियो को एंड तक देखिए। चलिए जानते हैं कि अर्थक्वेक कैसे ओरिजिनेट होता है अर्थ से। बच्चों, सिमिलर सी बात है ना कि हमारा जो अर्थक्वेक नाम दिया गया है उसमें ही एक हमारा नाम छुपा हुआ है। क्या बच्चों? अर्थ, राइट। मतलब अर्थक्वेक अर्थ से ओरिजिनेट होता है। इतनी बात तो क्लियर हो गई ना। तो हमारा जो ये गोल से दिखने वाला अर्थ है वो डिफरेंट टाइप की लेयर से मिलकर बना है। मतलब ये कुछ इस टाइप के स्ट्रक्चर को फॉर्म करता है। आइए जानते हैं हमारी अर्थ के अंदर कौन से डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर्स हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम बात करते हैं लेयर्स की जिनसे हमारी अर्थ मिलकर बनी हुई है। हम लोग बहुत बार कहते हैं ना कि हमारी जो अर्थ है वो डिफरेंट टाइप की लेयर से मिलकर बनी है। तो चलिए उन लेयर्स के बारे में बात करते हैं। तो बच्चों, जो हमारी फर्स्ट लेयर है जिसको हम बोलते हैं द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, वो है बच्चों क्या? वो है हमारी क्रस्ट। सेकंड, जो उसके जस्ट नीचे आती है वो है बच्चों क्या? मेंटल। थर्ड होती है कोर एंड सबसे इनसाइड वाली होती है इनर कोर। अब अर्थक्वेक को कॉज करने के लिए, भूकंप को लाने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल किसका है? कौन सी लेयर का है बच्चों? तो बच्चों, वो कौन सी लेयर होती है? वो होती है क्रस्ट। इस वीडियो में, इस पिक्चर में आपको जो ये क्रस्ट दिखाई दे रही है ये आपको एक प्लेन सरफेस टाइप की दिखाई दे रही होगी, बट ये इस टाइप की नहीं होती है। ये बच्चों कुछ ऐसे डिस्टॉर्टेड स्ट्रक्चर्स की मिलकर बनी हुई होती है। अब डिस्टॉर्टेड का मतलब क्या है? मतलब कि उबड़ खाबड़ टाइप की। ठीक है, डिस्टॉर्शन का मतलब है कि टूटी हुई। और ये जो टूटी हुई प्लेट्स आपको दिखाई दे रही हैं, हम इनको ही बोलते हैं क्या बच्चों? टेक्टोनिक प्लेट्स। और टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट की वजह से ही जो नेचुरल डिजास्टर हमारे अर्थ पे आता है उसको हम क्या बोलते हैं? अर्थक्वेक बोलते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। सबसे इंपॉर्टेंट है क्रस्ट, एंड क्रस्ट किससे मिलकर बना हुआ है? टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट से मिलकर बना हुआ है। क्लियर हो गया? चलिए आगे बात करते हैं कि टेक्टोनिक प्लेट्स कैसे मूव कर सकती हैं। तो दो तरीके के मूवमेंट बेसिकली देखे जाते हैं। सबसे पहला मूवमेंट है बच्चों कोलाइडिंग का, जो आपकी एनसीईआरटी बेस्ड डायग्राम की वजह से हम समझाएंगे। ठीक है, तो बच्चों सिंपल सी बात है कि ये क्या है? ये है हमारी क्रस्ट का एरिया जो कि डिफरेंट टाइप की प्लेट से मिलकर बना है। मैंने आपको बता चुकी हूँ कि ये क्या है? ये है हमारी टेक्टोनिक प्लेट्स। अब जब ये टेक्टोनिक प्लेट्स मूव करती हैं तो ये दो तरीके से मूव कर सकती हैं। पहला काम करती हैं ये कोलाइजन करने का। कोलिजन का क्या मतलब है बच्चों? मतलब ये आपस में टकराएंगी। कभी दो चीज जब टकराती हैं तो उन मूवमेंट को हम क्या रेफर करते हैं? उस मूवमेंट को बोलते हैं हम कोलिजन। ठीक है, तो पहला हो गया कोलाइडिंग, जब ये आपस में टकराएंगी। साथ ही साथ में ये दूसरे तरीके से भी मूवमेंट कर सकती हैं, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो बच्चों, ये होता है ब्रशिंग पास्ट। अब मैम ब्रशिंग पास्ट का क्या मतलब है? ब्रशिंग पास्ट का मतलब है बच्चों आपस में सरकना, मतलब स्लाइड ओवर करना। आप ब्रशिंग पार्ट को समझ सकते हो कि ये एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करती हैं। ठीक है, तो इन डिफरेंट टाइप के मूवमेंट की वजह से ही हमारी अर्थ में अर्थक्वेक जनरेट होता है। आइए जानते हैं कि कौन से वो पॉइंट्स होते हैं जहां से अर्थक्वेक ओरिजिनेट हो सकते हैं। तो बच्चों, ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये ऐसा स्ट्रक्चर है जैसे आप केक का पीस कट करते हो ना, सेम ऐसे ही हमने अर्थ का एक पीस कट करके आपको दिखाया है। ठीक है, तो बच्चों ये जो हमारा मेजर पोर्शन रहता है, जो हमारा सेंटर पोर्शन है, यहीं पर सारी एनर्जी फोकस्ड रहती है। इसीलिए इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? इस पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस एरिया। क्लियर है? ये वही पॉइंट है जहां पर अर्थक्वेक अकर करता है। मतलब जहां से अर्थक्वेक ओरिजिनेट होगा उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? फोकस का पॉइंट बोलेंगे। फोकस के जस्ट ऊपर जो पॉइंट होता है वो है बच्चों एपिसेंटर का पॉइंट। ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बात करते हैं कि ऐसे कौन से सेफ्टी मेजर्स हो सकते हैं जो हम अर्थक्वेक के दौरान ले सकते हैं। बच्चों, बहुत से लोग ये नहीं जानते कि हमें अर्थक्वेक के दौरान करना क्या चाहिए। सबसे पहली चीज कि हमें स्टे काम रहना चाहिए, हमें पैनिक नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज है हमें अपने आप को ढक लेना चाहिए किसी स्टडी टेबल से। साथ ही साथ में हमें हमेशा इंडोर रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम बाहर भागें या फिर किसी बिल्डिंग के पास पन्हा लें। दूसरी चीज है मूव टू एन ओपन स्पेस। हमेशा एक ओपन स्पेस में जाना चाहिए। कहीं पर भी ऐसी जगह नहीं जाना चाहिए कि जहां पर बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हो। स्टे अवे फ्रॉम दी ग्लासेस। कांच की विंडोज से दूर रहना चाहिए बिकॉज वो बहुत जल्दी ब्रेक होने के चांसेस होते हैं। साथ ही साथ में एलिवेटर्स या फिर लिफ्ट का यूज नहीं करना चाहिए। प्रोटेक्ट योर हेड। हमेशा अपने सर को बचा के रखना चाहिए। आफ्टर शेकिंग स्टॉप्स चेक योर इंजरीज आफ्टर एंड हेल्प अदर्स पॉसिबल। हमेशा इंजरीज के बाद दूसरों की और खुद की मदद करनी चाहिए। बी रेडी फॉर द आफ्टर शॉक। देखें अगर आफ्टर द मेन अर्थक्वेक, हो सकता है कि मेजर अर्थक्वेक के बाद डिफरेंट टाइप के आफ्टर शॉक्स भी आते रहें, तो उनके लिए भी आपको पहले से रेडी रहना चाहिए।
साथ ही साथ में हमेशा अपने घरों में एक इमरजेंसी किट को बनाकर रखें, जिसमें आप डिफरेंट टाइप की चीजें जैसे कि पानी, फूड, फर्स्ट एड, फ्लैश लाइट एंड एसेंशियल आइटम्स को रख पाएं। जैसे कि हम फर्स्ट एड की किट बनाते हैं, सेम इसी तरीके से हमारे पास एक इमरजेंसी किट हमेशा रेडी होनी चाहिए। तो चलिए बच्चों, इसी के साथ बात कर लेते हैं उस क्वेश्चन की जो कि जेएनयू में काफी बार पूछा जाता है। तो बच्चों, हमने पढ़ा है कि जो हमारा मैग्नीट्यूड होता है ना अर्थक्वेक का, ठीक है बच्चों, मैग्नीट्यूड को हम किससे नापते हैं? हम नापते हैं बच्चों रिक्टर स्केल की मदद से। ये आप सब जानते हैं, मैं आपको बहुत बार क्लासेस में पढ़ा चुकी हूँ। तो बच्चों, अगर मान लीजिए कि आपके पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें सबसे पहले अर्थक्वेक का जो मैग्नीट्यूड है वो आपको दे रखा है 6 एंड दूसरे अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड आपको क्या दे रखा है? दूसरे अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड आपको दे रखा है 4 बच्चों। ठीक है, अब यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि पहला अर्थक्वेक दूसरे अर्थक्वेक से कितना ज्यादा टाइम्स ग्रेटर है, तो आप इस चीज को कैसे फाइंड कर सकते हो? तो बच्चों, मैंने आपको बताया था कि जो हमारा रिक्टर स्केल होता है वो होता है बच्चों कैसा? वो है एक लॉगरिथमिक स्केल। अब मैम लॉगरिथमिक का क्या मतलब है? लॉगरिथमिक का मतलब है कि वो हमेशा बच्चों 10 टाइम्स मोर बढ़ता है। हमेशा कैसे बढ़ता है? 10 टाइम्स ज्यादा इंक्रीज होता है। इस बात को आपको याद रखना है। ठीक है, अब इस चीज को फाइंड कैसे करेंगे? आपको दो अर्थक्वेक के मैग्नीट्यूड का डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमको फाइंड करना पड़ेगा बच्चों क्या? मैग्नीट्यूड का डिफरेंस। ठीक है, चलिए हम फाइंड कर लेते हैं यहाँ पर डिफरेंस ऑफ मैग्नीट्यूड, जो कि हमारे पास आ जाएगा बच्चों 2। ठीक है, अब लॉग का मतलब है कि 10 टाइम्स हमको देखना है। हमारा जो भी डिफरेंस आएगा वही आपको स्क्वायर में रखना होगा। मतलब जब आप लॉग निकालोगे तो सिंपल सी बात है, उतनी ही बार आप किसको मल्टीप्लाई कर दोगे? 10 को। अगर आपका डिफरेंस है यहाँ पर 2 आया है तो आपको 10 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है। तो हमारा सिंपल सा आंसर हो जाएगा यहाँ पर 100 टाइम्स बच्चों। मतलब यहाँ जो अर्थक्वेक 6 है वो 4 के मैग्नीट्यूड से 100 टाइम्स ज्यादा है। इतनी चीज आई होप आपको क्लियर हुई होगी। साथ में बच्चों, इसी के साथ साथ वेदा एकेडमी हर संडे को कराता है क्या? ऑल इंडिया मॉक टेस्ट, जो कि आप सब जेएनवी एस्पिरेंट्स के लिए बिल्कुल ही फ्री है। तो बच्चों, इसको 30 नवंबर को देना मत भूलना। और इसका थोड़ा सा टाइम चेंज किया गया है, जो है बच्चों 2 बजे। तो ध्यान से आराम से लंच वंच करने के बाद आप आराम से इसको अटेम्प्ट कर सकते हो और अपनी रैंक को जान सकते हो। साथ ही साथ टॉप 3 स्टूडेंट्स को क्या मिलता है वो सब जानते हैं। टॉप 3 रैंकर्स को मिलते हैं बच्चों मॉडल पेपर के 10 सेट्स, जो कि आपकी प्रैक्टिस में आपको और ज्यादा इंप्रूव करते हैं। तो बच्चों, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। कमेंट करके अपने चीजों को जरूर शेयर करें। बाय बच्चों।